डे 4 आज की बायोग्राफी है सावित्री जिंदल के बारे में। प्रारंभिक जीवन। सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 को असम राज्य के तिनसुकिया में हुआ था। उनका जीवन सामान्य भारतीय महिलाओं की तरह ही शुरू हुआ। उनका विवाह भारतीय उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल से हुआ, जो जिंदल समूह के संस्थापक थे। सावित्री जिंदल का जीवन साधारण था, लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। सावित्री जिंदल का विवाह ओम प्रकाश जिंदल से तब हुआ था जब वह एक युवा महिला थी और उनके जीवन का अधिकांश समय अपने पति और परिवार की देखभाल में व्यतीत हुआ। लेकिन 2005 में जब उनके पति की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो सावित्री जी को अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उस समय जिंदल समूह का विस्तार और उसकी सफलता ओम प्रकाश जिंदल की कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम था, और सावित्री जिंदल को इसे संभालने की जिम्मेदारी मिली। जिंदल समूह में योगदान। ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु के बाद सावित्री जिंदल ने न केवल अपने परिवार को एकजुट रखा, बल्कि उन्होंने जिंदल समूह की कमान भी संभाली। वह अपने 4 बेटों के साथ मिलकर समूह का प्रबंधन करने लगी। जिंदल समूह भारत के सबसे बड़े स्टील और ऊर्जा कंपनियों में से एक है, और उनका व्यवसाय न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैला हुआ। सावित्री जिंदल की नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण जिंदल समूह ने तेजी से वृद्धि की। उन्होंने व्यापार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाई और समूह के मुनाफे को कई गुना बढ़ाया। जिंदल समूह की सफलता का श्रेय उनकी प्रबंधन कुशलता और परिवार की एकजुटता को जाता है। राजनीतिक करियर। सावित्री जिंदल न केवल एक सफल व्यवसायी महिला है, बल्कि उन्होंने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। वह हरियाणा के हिसार जिले से कांग्रेस पार्टी की विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा विधानसभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान वह राज्य की कैबिनेट मंत्री भी रहीं, जहां उन्हें राजस्व और आपदा प्रबंधन जैसी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने राजनीति और व्यापार दोनों में संतुलन बनाए रखा। उनकी लोकप्रियता उनके कार्यों के कारण बढ़ी और वह महिलाओं के लिए एक आदर्श बनकर उभरी। सावित्री जिंदल का मानना है कि महिलाओं को समाज में सशक्त बनाना बेहद जरूरी है, और उन्होंने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। चुनौतियां और संघर्ष। सावित्री जिंदल का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु के बाद उन्होंने व्यापार और परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्ष के बल पर अपनी पहचान बनाई। एक महिला के रूप में उन्होंने समाज की उन धारणाओं को तोड़ा जो महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित मानती है। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनका परिवार रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को भी व्यवसाय में शामिल किया और उन्होंने नेतृत्व के गुण सिखाए। उनके बेटे नवीन जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन जिंदल और प्रदीप जिंदल ने भी अपने अपने क्षेत्रों में जिंदल समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दान और समाज सेवा। सावित्री जिंदल केवल एक सफल व्यवसायी और राजनेता ही नहीं, बल्कि एक उदार समाज सेवी भी है। जिंदल समूह के जरिए वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय रही हैं। उन्होंने कई स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना की है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए। वह महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी कई परियोजनाओं में जुड़ी हुई हैं। उनकी मान्यता है कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं। नेटवर्क और आर्थिक स्थिति। सावित्री जिंदल की संपत्ति का मुख्य स्रोत जिंदल समूह है, जो स्टील, ऊर्जा, सीमेंट और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सक्रिय है। 2023 तक सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति लगभग $18 बिलियन है, जिससे वह भारत की सबसे धनी महिला है और विश्व की प्रमुख अमीर महिलाओं में से एक है। उनकी संपत्ति में वृद्धि का कारण जिंदल समूह का निरंतर विस्तार और लाभकारी व्यापारिक फैसले हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कई नए व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रवेश किया। निष्कर्ष। सावित्री जिंदल एक ऐसी महिला है जिन्होंने न केवल अपने परिवार और व्यवसाय को सफलतापूर्वक संभाला, बल्कि उन्होंने समाज में अपनी एक मजबूत पहचान भी बनाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया। सावित्री जिंदल का जीवन इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं में भी वह क्षमता होती है जो वे न केवल परिवार को संचालन कर सकती हैं, बल्कि बड़े व्यवसायिक साम्राज्यों का भी नेतृत्व कर सकती हैं। उनका समर्पण, मेहनत और समाज के प्रति सेवा की भावना उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी महिला बनाती है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो किसकी लेके आएं कमेंट बॉक्स में बताएं।